लिख लोगे आज की तारीख में, बोर्ड उतार के देखो, घर लेके जाओगे। Celebrated. Be at page number 26. The name of the courting has been mentioned. अब आप में से जो बच्चे मैट्रिक सिस्टम वाले हैं, तो you people remember, may remember कि you discussed this courting class 9. हमारे 9 क्लास के सिलेबस के अंदर भी कोर्टिंग मौजूद थी, तो I'm not going to explain each everything in detail there, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नॉर्मली आप सबको मालूम है कि what actually happened in the courting there. मैं सिर्फ दो चीजें हैं कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता हूँ वोकैबुलरी लिख पाकर, और उसके बाद फिर मैं इसके सेंट्रल आइडिया लिख कर पा रहा हूँ। टाइम बचेगा तो वी शैल मूव फॉर द नेक्स्ट पोम। इसकी तरफ वर्ड मीनिंग को लिखेगा, हाँ तो फटाफट करा जल्दी से। देखिए लाइन नंबर 1 में आपको एक वर्ड मिलेगा, मीनिंग ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है फॉर्म, FOLK, फॉर्म। उर्दू में कहते हैं कबीला। उर्दू में इसका मतलब होता है कबीला। उर्दू में इसका मतलब होता है कबीला, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 4 में आपको वर्ड मिलेगा वर्ड लिली, लाइक अ लिली इन ब्लूम। लिली का मतलब है इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर, लिली इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर। अच्छा, लाइन नंबर 5 में आपको एक वर्ड मिलेगा बेटी एंजल, इसको अंडरलाइन करेंगे। लाइन नंबर 7 में आपको एक वर्ड मिलेगा प्रेजेंस, इसको अंडरलाइन करेंगे। और लाइन नंबर 8 में आपको वर्ड मिलेगा विजन। यानी लाइन नंबर 5 में आपको वर्ड कौन सा मिलेगा, एंजल। लाइन नंबर 7 में वर्ड मिलेगा आपको प्रेजेंस। लाइन नंबर 8 में वर्ड मिला विजन। ये तीनों वर्ड एक ही चीज के लिए अप्लाई किए गए, एंजल के लिए। एंजल का मतलब फरिश्ता होता है, स्पिरिट, ठीक है। तो प्रेजेंस का मतलब भी यही है यहाँ पर, और विजन का मतलब भी यही है। नंबर 7 लिखा हुआ वो नीचे, अगर आप नोट्स में देखें, नीचे जो नोट्स की हेडिंग डली हुई है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर सुपरनेचुरल क्रिएचर हैज नो अर्थली सब्सटेंस। दुनियावी इसका कोई वजूद नहीं है, दुनिया में इनका होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में देखिए, लाइन नंबर 8 में आपको शुरू में एक फ्रेज मिलेगा वर्ड राइटेड दाउ, इसको अंडरलाइन कर लें। इट्स एन आर्केक वर्ड बेटे, दिस वर्ड और दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट यूज्ड। वर्ड राइटेड दाउ का मतलब होता है व्हाट आर यू राइटिंग। वर्ड राइटेड दाउ मींस व्हाट आर यू राइटिंग। लाइन नंबर 9, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट एंड हार्मनी, एग्रीमेंट एंड हार्मनी। अब आइए सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट ऑफ द पोएट्री में लिखा हुआ पहली लाइन में एक वर्ड मिलेगा ने। ने का मतलब होता है नो, ने मींस नो, आर्केक वर्ड है, आर्केक टर्मिनोलॉजी है। तीसरी लाइन में आपको वर्ड मिलेगा बेटे चेयरली।
चेयरली का मतलब होता है चेयरफुली। चेयरली का वर्ड अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसी लाइन में आगे आपको एक पूरा फ्रेज मिलेगा, आई प्रे दी देम। सही है। तो यहाँ प्रे का मतलब इबादत नहीं है, यहाँ प्रे का मतलब रिक्वेस्ट। तो जुमला क्या बनेगा, आई रिक्वेस्ट यू देम। दी का मतलब यू, प्रे का मतलब रिक्वेस्ट। I pray thee then means I request you then। पांचवी लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा बेटे, वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब होता है डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। वेनिस्ड मींस डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। और आखिरी लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा लो, LO लो। उसके बाद देखिएगा आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। यहाँ लो का मतलब बेटे बिहोल्ड, BEHOLD, बिहोल्ड। अच्छा, बिहोल्ड का मतलब भी क्या होता है ये भी लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें आगे, टू सी देखना, या फिर टू शो दिखाना। हैव यू डन बेटा? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड, अगर इसके अलावा भी कोई मुश्किल वर्ड आपको लगे ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी मीनिंग बता दूंगा। चलिए, बी एट द बुक, बी एट द बोर्ड बेटे, यहाँ टेंशन पे जाइएगा। देखिए अब ये जो पोट्री है अबू बिन अदम, ये बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ टाइटल, इट्स नॉट अ नेम। अबू बिन अदम का जो असल नाम था वो इब्राहिम बिन अदम था। ही वाज द सुल्तान और ही वाज द किंग, और यू मे कॉल इट कि ही वाज द अमीरुल मोमिनीन ऑफ द मुस्लिम्स। और ही यूज्ड टू लिव इन द वेस्ट अफगानिस्तान। वेस्ट अफगानिस्तान के अंदर एक इलाका है खुरासा, तो खुरासा के अंदर एक इलाका है अधम, वहां के ये बादशाह थे। अब इनका बैकग्राउंड क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एट द मोमेंट, बट व्हाट इज द स्टोरी हैव बीन गिवन। If you are going to put this story according to our own concept, कि if it had happened to us, अगर ये जो वाक्या पूरी कहानी के अंदर हमें अगर मिला होता तो हमने इसको कैसे टैकल किया होता, हमारे साथ क्या मामला होता। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या है कि अबू बिन अदम was sleeping at night very soundly, very peacefully. All of a sudden he woke up and he saw that there was nothing but strange light in the room. Not that particular light which he used to use, जो इस्तेमाल में और आप लाइट करते हैं, ये रोशनी नहीं थी। It was something very unique, which you may call refulgence, which was the नूर, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगरचे पोट्री में ये बात हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, when he looked round, जब उन्होंने कमरे में गौर देखा तो he saw that an angel was writing something in the book of gold। यानी there was an angel and he was writing something over there, वो किताब में कुछ लिख रहे थे। आप सोचिए जरा, हम सोए हुए और रात के वक्त, अच्छा हम जब सोते हैं अपने कमरों के अंदर तो यू माइट हैव सीन कि रात में लाइट जब जलती रहती है ना तो नींद नहीं आती, ये हमारी फितरत में है। वैसे साइंटिफिकली भी रात में लाइट बंद करके सोना चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक रीजन हमारी नेचर में होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि भाई लाइट जलती रहे ना, धीमी भी लाइट होगी तो नींद नहीं आती। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल उलट, आप लाइट क्या पूरा मतलब आप 1000 पावर का रॉड जला दें, उनको नींद आनी होगी ना, वो भाई बैठे बैठे खर्राटे मार रहे हैं। उनकी नींद ऐसी होगी, उनकी नींद को देखकर खुद को मजा आता है, यार क्या मस्त नींद है, हमें तो जरा सा कोई हिला देना तो हम लड़क पड़ते हैं, और यहाँ पर तो धमाका हो जाए तब भी नहीं उठते। चले भाई, अब हम रात में सोए में, अच्छा हम रात में लाइट बंद करके क्यों सोते, उसके दो रीजन, एक तो नींद आ जाए, सेकंड हमें कोई देखकर डरे नहीं। वरना हमारा जो बिस्तर होता है वो दुनिया के 5 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ के सारे होते हैं, सोते इधर उठते वहां पर होते हैं, और जो कैफियत होती है वी कैन ऑब्जर्व इट आउट देयर। अब हम उठे और हमने देखा कमरे के अंदर ना एक अजीब रोशनी, मतलब जो रोशनी जो एनर्जी सेवर ये लाइट हम जलाते वो रोशनी ना हो, तो फिर आपको बताइए डर से तो हालत वैसी खराब होगी। इसका मतलब कोई अननोन बंदा कमरे में मौजूद है, और अल्लाह ना करे अगर फरिश्ता दिख गया तो कलमा वगैरह पढ़ के तैयार है कि पार्टी, ऐसा लगता है कि मतलब जाने का वक्त आ गया है, ये फरिश्ता रूह लेने के लिए आया। तो एक जो डर की कैफियत है, तो बीइंग ह्यूमन उनके अंदर भी वो चीज मौजूद थी, बट देयर वाज नथिंग बट पीस एंड सीरीन ग्लो, बड़ा पुरसकून सा माहौल था। तो ही इंक्वायर्ड द एंजल कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग। The angel replied, but not he was not angry that moment. He was very polite that moment, and he looked toward Abu bin Adam with accord and harmony, मतलब बाहमी रजामंदी के साथ मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अबू बिन अदम को देखा। अच्छा, हमारे साथ क्या होगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला हमें देख रहा है हम काम कर रहे हैं, और अगर वो स्टूपिड सवाल पूछ ले तो हम उसका स्टूपिड जवाब दे रहे हो, ये फितरी तौर पर होगा। और ये लोगों में आदत होती है, हमारी कौम के अंदर क्यूरियोसिटी इतनी होती है ना कि इनके पेट का मोड़ पता नहीं कब खत्म होगा। अब एक बंदा बैठ के खाना खा रहा होगा, उससे पूछ रहे हो खा रहे हो, नहीं भाई
जॉ की प्रैक्टिस कराओ, जबड़े चला चला कर देखो शायद जॉ जॉ मतलब जब तो नहीं बंद तो नहीं हो गया यहाँ पर ये वाला। 2:30-3 बजे रात को लैंडलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ सो रहे थे, नहीं भाई लूडो खेल रहा था, आजा बैठ जाते, 2-2 बोर्ड खेल लेते ताकि फाइनल हो जाएगी। ये जनरल सवाल होगा और ऐसा मतलब यूनिक सवाल होगा जिसका कोई पॉजिटिव पोलाइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये आपके साथ काम होता है बीइंग टीचर, हम लोग ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट को लगता है टीचर जो होता है ना सिर्फ कोचिंग या कॉलेज में अच्छा लगता है, मतलब बाकी टीचर इंसान का बच्चा नहीं होता, ये जिन्नात की औलाद होता है, इसकी सारी ख्वाहिशात आसमान से नाजिल होती है। बाजार में बच्चे देख लेंगे वो अजीब क्या, सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा बेटे दरख्त पे था अभी गिर गया, मैंने कहा चलो आया हूँ तो 2-3 सूट लेता चला जाओ। हॉस्पिटल में भी अजीब हाल, हॉस्पिटल में कभी जाना हो जाए वहां पर भी सर आप हॉस्पिटल में कैसे? कहा यार ऐसे वो दिल नहीं लग रहा था तो नर्सेस से मिलने के बाद शायद थोड़ा अच्छा हो जाए। अजीब हाल है, कोई बोलने वाली बात है, तुम कर लो सरकारी, अब कर ले सरकारी, घमंडी है नहीं। बहरहाल अब ने सवाल पूछा व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? तो द विजन लुक्ड एट अबू बिन रिप्लाइड कि आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। मैं उनके नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से प्यार करते हैं। तो पेट में दर्द उठा, फिर क्यूरियोसिटी कि इज माय नेम देयर इन द लिस्ट। मैं और आप कोई ना हो तब भी देखें आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल समझाने की, कि सपोज करें आप बोर्ड का पेपर देकर आते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, और 1-1.5 महीने के बाद मैं हूं या कोई और भी टीचर है वो आकर आपसे कहे बेटे देखिए आप लोग के बोर्ड का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, फर्स्ट ईयर का जो बोर्ड का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। अच्छा वो और क्यूरियोसिटी डालने के लिए आपको पता है क्या क्या है, वो कहे ना मेरे पास जो जिन बच्चों का A1 ग्रेड और A ग्रेड बना है ना उनके नाम है मेरे पास। तो आप देखिएगा जिन बच्चों को अपना नाम भी नहीं लिखना आता होगा ना, जो साइन की जगह अंगूठा लगाता होगा, वो भी पता है कॉन्फिडेंटली पूछोगा सर देखिए जरा मेरा नाम इस लिस्ट में है। सर भी बक्कर बक्कर बम पे बुक खेलोगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऊपर टीचर को इस बात का एतमाद होता है यार इस बच्चे का ना A1 ग्रेड तो आना चाहिए, चलो A1 ग्रेड ना A हाईएस्ट तो आनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा मेहनत करता है, ये बच्ची मेहनत करती है, तो इसलिए शी और ही डिजर्व। सही है। लेकिन सोचिए वो बच्चा जिसको खुद पे एतमाद हो कि मेरा नाम इस लिस्ट पर मौजूद होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, और फिर वो बच्चा बोले कि सर देखिए A1 लिस्ट में आपका नाम है, मैंने कहा नहीं भाई आपका नाम तो A1 ग्रेड में नहीं। तो बताइए बच्चे को खुशी मिलेगी? डिप्रेस्ड होगा ना, he will become sorrowful। सही है। फिर वो कहे सर देखिए हो सकता है A ग्रेड में नाम, और पता चला A ग्रेड में भी उसका नाम ना, तो अब वो जो दिल के जज्बात हो गए ना यहाँ से बह पड़ेंगे, उससे बर्दाश्त नहीं होगा वो। यानी दुनियावी सिंपल से इम्तिहान है, if we do not get the feedback from there तो हम we become very disheartened, we become very broken heart, इतने सेल्फिश हैं हम। सही है। अच्छा दूसरे लेवल पर क्या होता है कि उसका नाम ही लिस्ट में मौजूद अगर ना हो तो फिर तो वो कहीं का बचा ही नहीं ना। अब यहाँ पे नाम किसके लिख रहे हैं? द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मतलब उनके नाम लिख रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से प्यार करते हैं। तो अभी इब्न इंक्वायर्ड सवाल पूछा कि इज माय नेम देयर इन द लिस्ट, क्या मेरा नाम इस लिस्ट के अंदर है? द एंजल रिप्लाइड वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधा सीधा जवाब दिया नो योर नेम इज नॉट देयर, तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट में नहीं। सोचिएगा थोड़ी देर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा सोचना चाहिए इतनी सी बात पे कि मैं और आप दुनिया में लाख अच्छा काम करें, लाख, वो हज के अंबार लगाते, रोज़ों के अंबार लगाते, ज़कात के अंबार लगाते, नमाजों के अंबार लगाते, लेकिन अल्लाह से प्यार करने वाले बंदों में अगर हमारा नाम ना हुआ फिर हम कहाँ गिरे? कहीं के बच्चे अपना अमाल लेकर हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसकी बारगाह में जाके बताएं? अब अबू बिन अदम he became a little bit depressed but he spoke, he requested to the angel कि you are writing the names of those who love the Lord, ना, तो I would request you to write my name in that list who love the fellow being of Almighty Allah। यानी मेरा नाम ना उस लिस्ट में लिख लो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। अल्लाह से प्यार करने वालों में नाम नहीं है, इट्स ओके। हालांकि इट्स ओके वो दिखाने के लिए बोल रहे हैं, इट्स ओके तो ये भी नहीं है ना। A1 ग्रेड में नाम ना, A ग्रेड में नाम ना, बंदा कैसे बोल दे ओके यार? हाउ इज इट पॉसिबल? इन्होंने सिर्फ दिल को ना, दिल के बहलावे को गालिब ही ख्याल अच्छा है, तो ही वाज फॉलोइंग द सेम कंडीशन दे कि कभी कभी तकलीफ होती है, रोना आता है, अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन सामने वाले को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ता है। रिश्तों की बका के लिए अपने जज्बात को फना करना पड़ता है, इट्स अ रियलिटी। अब फरिश्ते ने क्या किया? ही रोट द नेम्स इन दैट लिस्ट हु लव द फेलो बीइंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं उसमें नाम लिखा।
और नाम लिख के ये गायब हो गया। The next night it came again with a great wakening light. अगली रात ये और तेज रोशनी के साथ फरिश्ता कमरे में आया और अबू हुरैरा को दिखाया, showed the name whom love of God had blessed. इतना कोई सुप्रीम जुमला है ना लिटरेचर का। वो लिटरेचर क्या क्या जिंदगी का इतना सुप्रीम जुमला लिखा है ना कि मतलब कोई हद नहीं, इंतहा नहीं। यानी कल फरिश्ता जो लिस्ट लिख रहा था उसमें उनके नाम लिख रहा था जो अल्लाह से प्यार करते, और आज उनके नाम लेकर आ गया जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अब सोचे लफ्ज में कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत में फर्क है, लेकिन रब मुझसे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत का मेयार ही नहीं कुछ, उसको हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी चीज। यानी जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं उनके लिस्ट के अंदर अबू बिन अदम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। ये पोट्री, यही आपने पढ़ा होगा। और 9th क्लास के अंदर माजरत के साथ वो जो बाजी टाइप की टीचर होती थी जिन्होंने बाजा बजाया वो बच्चों को आखिर में एक सेंटर आइडिया लिख देती, क्या गॉड लव दोस हु लव हिज फेलो। अल्लाह ताला उनसे प्यार करता है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तक इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया कि ये जुमला है क्या। ये बेसिकली जो पोर्ट्री थी वो मैंने आपको वर्बली सुना दी, पोर्ट्री में भी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। मेरा सवाल एक है, सवाल एक सुन के जवाब बहुत तवज्जो के साथ। अल्लाह ताला से प्यार करने वालों में नाम अबू बिन अदम का नहीं था? हाँ या ना? बोले ना, नहीं था ना, पोर्ट्री में तो नहीं था। और अल्लाह के बंदों से प्यार करने वालों में बोले टॉप ऑफ द लिस्ट था। ऐसे ही है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं, महीने में हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हो रहे, फिर आपको महीने के आखिर में एक मार्कशीट दी जाती है जिसमें आपका रिजल्ट पता होता है। ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पर सोचेगा कि आपके पास एक मार्कशीट आ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए, यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम और फिर लिखा हुआ मार्क्स और इसके अंदर लिखा हुआ ऑब्टेन मार्क्स। क्या पता चल जाता आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से? जैसे मिसाल के फिजिक्स है, मैथ्स है, या बायो है, या केमिस्ट्री है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लाम है, तो ये 6 सब्जेक्ट। ऐसे ही है, हाँ या ना? अब पता चला हर सब्जेक्ट के 20 नंबर के टेस्ट में 6 सब्जेक्ट के 6 नंबर दिए। अब एक बच्चा जिससे सारे टेस्ट दिए थे, तो क्या ऐसा मुमकिन है हर टेस्ट में उसके सेम नंबर आए होंगे? हाँ या ना? किसी में वो खुद अच्छा होगा, उसकी अच्छी तैयारी हो तो अच्छे नंबर आए। मिसाल फिजिक्स में उसके 16 आ गए, और उसके बाद मैथ्स या बायो उसके अंदर तो 14 आ गए, उसके बाद केमिस्ट्री उसके अंदर उसके 18 आ गए, इंग्लिश हमारी फारसी जबान है उसमें भी 18 आ गए। अच्छा, दिए उससे सारे टेस्ट है और इसमें 10 आ गए, एक में एब्सेंट लिखा हुआ उसका। हालांकि उसे टेस्ट भी दिया, उसके पास कॉपी मौजूद है, कॉपी पे नंबर भी लिखे हैं, करेक्शन भी किया। बताइए वो चुप बैठेगा? वो तो आ जाएगा ना बांग्लादेशी मुल्क के, सर ये क्या सर, देखे ना मैंने टेस्ट दिया, मैंने मेरे मार्कशीट के अंदर एब्सेंट लिखा हुआ, ये तो बेईमानी हो रही है। आप बोलेंगे भाई काम कर ला, भाई मैं नंबर करेक्शन करता हूँ, एडमिट के पास जाता हूँ, नंबर करेक्शन। अच्छा, नंबर जब करेक्शन होगी जाहिर सी बात उस सब्जेक्ट का अगर नंबर नहीं होगा बेटे, उसकी परसेंटेज में फर्क आया होगा नहीं आया होगा? आया ना? तो एक दिन के एब्सेंट लगने से ना हमारे स्केल के अंदर फर्क आता है, ये याद रखिए। नमाज में मजा मिले ना मिले, अटेंडेंस रोज लगनी चाहिए, यार को पता चले यार आया है, बस अल्लाह अकबर बोल के सोचे दुनिया के बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता रहे मेरे रब को मेरा बंदा आया था लाखों मुश्किलात के अंदर, मुझे याद करना नहीं भूला, वो मुझे बंदों के दरमियान में नहीं भूलता, कल क़यामत में फरिश्तों के दरमियान उसको नहीं भूलूंगा, उसका वादा है। वो मजा मिले ना मिले, हम उसको देखे ना देखे, वो तो देख रहा है। अटेंडेंस लगनी चाहिए भाई, अटेंडेंस लगे। और ये फिनोमिनल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, स्पोर्टी के थीम में तो मैं इतनी बातें बोल सकता हूँ ना, आपकी सोच है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई एकदम नीलबटा सन्नाटा, ओ भाई अपना नाम भी 4 स्पेलिंग लिखवा ना, अपने नाम को बोलो 4 दफा लिख के, चारों में अलग स्पेलिंग लिखी, ऐसी पहुंचेगी उसकी इल्म होगा, उसका इल्म का हाल ही होगा। लेकिन आएंगे रेगुलर भाई, पूरी क्लास रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, एक दिन एब्सेंट नहीं। अब ऐसे बच्चे ना जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अजीब होंगे, पढ़ाई लिखाई उसे नहीं होगी। अच्छा, शरारत भी नहीं करते होंगे, बदतमीजी भी करते होंगे, शरारत करते होंगे, हंसी मजाक, बदतमीजी नहीं करते होंगे, तो टीचर से ना, टीचर को खुद उससे मोहब्बत हो जाती है, यार ये बंदा ना आता रेगुलर है, पढ़े ना पढ़े एक अलग मामला, छुट्टी नहीं करता। समझ रहे बात को? नमाज में मजा आए ना आए, समझ में आए ना, लेकिन आता रेगुलर है, 5 वक्त अल्लाह ऊपर बोलता जरूर है। उसको जिस दिन प्यार आ गया ना, तो फिर नमाज में ऐसा मजा मिलता है कि मजे को मजा आ जाता है। ये याद रखिए, ये जो जहनी ख्याल और ये वसवसे होता है खुद खत्म हो जाता है। यही हाल यहाँ।
अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। अब रेगुलर होगी तो आप दलील भी तो दे सकते हैं, ये देखिए मेरे पास मौजूद है पेपर, ठीक है। अच्छा, अब अगर बच्चे ने पेपर दिया है तो हर सब्जेक्ट के अंदर उसके टेस्ट मार्क होंगे, ये बात तो कंफर्म है ना, हाँ या ना? अच्छा, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, तो इस जुमले का मतलब क्या हुआ कि मैं किससे प्यार करता हूँ? अल्लाह से प्यार करता हूँ ना। अल्लाह से प्यार करने का मतलब मैं डायरेक्टली अल्लाह से प्यार कर रहा हूँ। एम आई क्लियर? यस और नो? और अगर मैं अल्लाह के बंदों से प्यार कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली किससे प्यार कर रहा हूँ? ऐसा ही है, एक लिस्ट में नाम ही नहीं, दूसरे में टॉप ऑफ द लिस्ट, थोड़ा अजीब नहीं? अबे अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह के बंदों से प्यार करना, इनडायरेक्टली किससे प्यार करना? एक में नाम ही नहीं, एक पे टॉप ऑफ द लिस्ट, हाउ कम? एक पे बच्चे के 0 नंबर आ रहे हैं और एक पे वो टॉप कर रहा है, पोजीशन ला रहा, अजीब ही लगेगा आपको, ये क्या चल रहा है? एकदम 0 तो ऐसा तो होगा ना, नाम ही ना हो। चलो 4 नंबर आ गया, 5 आ गया, पासिंग मार्क आ गया। जैसे शुरू में आप 9 में सिंधी पढ़ लेते तो आपको समझ नहीं आता ना नुक्ता लगाना कहाँ है, इसीलिए 7 8 में डाला गया ताकि नुक्ता लगाना आ जाए। वैसे ही था, वरना कभी भी सिंधी में पूरे नंबर नहीं आते चाहे देख के। हालांकि इसकी जगह इंग्लिश याद हो जाता था, हमें उर्दू याद हो जाता था, तो उस पर ज्यादा आ जाते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी कि 0 ही नंबर आ रहे हो यार, 2 आ जाते थे, 5, ये तो होता था ना। लेकिन यहाँ तो एक लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई, और दूसरे में टॉप ऑफ द लिस्ट। डज इट नॉट लुक वेरी ऑकवर्ड? इसका मतलब इस जुमले में कुछ ना कुछ गहराई है। अल्लाह से प्यार करने में बेटे और अल्लाह के बंदों से प्यार करने में बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन। वो मैं और आप ना समझ नहीं पाती। जो हम जुमला बोलते हैं ना, गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो मैन, सारी राज की बातें इसी में छुपी हुई है, अगर थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मैं आपको भी समझाता हूँ। पोर्ट्री की तरफ आइए, जरा देखें पहले पोर्ट्री की एक्सप्लेनेशन ले लो, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाउ डज जेम्स हनी ली हंट स्टार्ट द पोर्ट्री? राइटर क्रिश्चियन है, अंग्रेज राइटर है, लिख रहा अबू बिन अदम के बारे में। कितना अजीब लगता है ना? तो ये अजीब नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने जमाने में खुद एक जमाना होता है। समझ में नहीं आएगा, ये फलसफे की जबान है। देखिए वहां क्या लिखा है, लिखा हुआ अबू बिन अदम में ही स्टार्ट इंक्रीज। अभी जो ब्रैकेट में जुमला लिखा है ना बेटे, मे ही स्टार्ट इंक्रीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? उर्दू में कहलाता है दुआया जुमले। आपने देखा होगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते, शर्म का मुकाम, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम। सहाबा कराम का नाम आता है तो वहां पे लिखा जाता है रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम वो नहीं लिखते, शर्म का मुकाम। किसी अल्लाह के नेक बंदे का नाम आता है तो वहां हुक्म दिया रहमतुल्लाह अलैह लिखे, लेकिन वो भी हम लिखते नहीं, क्योंकि हम लोग तो मादा परस्त लोग हैं ना। देखिए, आका के नाम के आगे लिखेंगे, सहाबा के नाम के आगे लिखेंगे, और अल्लाह के नेक बंदों के नाम आएंगे। व्हाट डज इट मीन बाबा? क्या है? चोट करने के लिए बोल रहा हूँ। नबी का नाम आएगा, स्वाद डाल के छोड़ देंगे, क्यों? वजह सर जल्दी में, वो जल्दी में आप ईमान को झटके नहीं पड़ते। मेरा नाम मोहम्मद तकियत सारी, आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों को एम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तकियत सारी। अभी इसका मतलब क्या है? मेंटल तो बात नहीं। अपना नाम मैंने पूरा लिखा, अपने निस्बत वाले नाम को मैंने पूरा लिखा है। नबी का नाम आया, एम लिख के छोड़ दिया, मौत आ गई मुझे, मेरे कलम को मौत आ गई, शर्म भी नहीं है। जहां नबी का नाम मोहम्मद आएगा वहां स्वाद डाल के छोड़ देंगे, क्या मतलब भाई, क्या लिखना चाहते? आपको नहीं पता इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल दुरूद शरीफ है। जब तक किताबों में कॉपी में लिखा जाता है, जब तक उस पेज पे वो लिखा हुआ है ना नाम, वो दुरूद शरीफ, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, स्पेशली उसके माँ बाप के लिए इस्तगफार पढ़ते हैं। हमें मौत आ जाती है ऐसे लिखने में ना, फरिश्ते भी खुश नहीं होते, वो लानते भेजते हैं उस घर वाले। थोड़ा सोचने वाली बात है ना। मैं फिर एक काम करता हूँ ना, MTA लिख देता हूँ अपने नाम की जगह, और फिर बोलूं भाई मेरा नाम तो MTA, तेरे को जो समझ में आता है उसके फिल्म बना ले, कोई बात हुई यार, कोई तरीका। तो ये जो मे हिज ट्राइब इंक्रीज है ना, ट्राइब का मतलब क्या है कि मे गॉड ब्लेस हिज ट्राइब, अल्लाह ताला उसके कबीले पर रहमतें नाजिल फरमाए, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उन पर रहमत हो। वो जुमला लिखा हुआ है यहाँ पर, अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज अवोक वन नाइट। क्या मतलब अवोक वन नाइट? अवोक का मतलब क्या, गहरी नींद सो गए? नहीं, बोलो ना, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही करो ना। अवोक वन नाइट का मतलब ही वो कब, वो जागे, फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक पुरसकून नींद से।
अच्छा, जागने के बाद क्या देखा? वहां पे लिखा हुआ है सॉ विद इन द मून लाइट इन रूम। मून लाइट का मतलब चांद की रोशनी नहीं, यहाँ मून लाइट का मतलब क्या है? देयर वाज अ स्टेन लाइट, एक अजीबोगरीब रोशनी थी। अच्छा, सिर्फ रोशनी ही नहीं थी, लिखा हुआ मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम, यानी ग्रेजुअली द लाइट वाज इंक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। एंड अबू बिन अदम वाज लुकिंग लाइक अ लिली फ्लावर इन ब्लूम, कि चारों तरफ बाहर आ गई है, चारों तरफ रोशनी आ गई है और उसके अंदर वो अबू बिन अदम लिली फ्लावर की तरह खिलते हुए महसूस हो रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा? देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, बुक ऑफ गोल्ड का मतलब सोने की किताब नहीं, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इन अ बुक ऑफ गोल्ड का मतलब समथिंग वेरी यूनिक बुक व्हिच अबू बिन अदम हैड नॉट सीन एवर इन हिज लाइफ, ऐसी किताब जो इन्होंने आज तक कभी देखी नहीं। तो लिखा हुआ है कि एन एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। अच्छा, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अदम बोल्ड, इस जुमले का मतलब क्या है? कि देयर वाज नो नॉइज, कोई शोर शराबा नहीं था, पुरसकून रात का माहौल है और कोई शोर शराबा, तो इसने क्या किया? अबू बिन अदम के अंदर एक करेज को पैदा किया। तो राइटर क्या कह रहा है? एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अदम बोल्ड, अबू बिन अदम के अंदर इसने हिम्मत को पैदा कर दिया। तो अबू बिन अदम ने क्या किया? तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, प्रेजेंस का मतलब सब बोले, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड का मतलब क्या हो गया? एंड टू द एंजल इन द रूम ही सेड, यानी कमरे में जो फरिश्ता मौजूद था उससे अबू बिन अदम ने कहा, क्या कहा? व्हाट राइटिंग दाउ, मतलब व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? तो आगे क्या लिखा? द विजन रेज इट्स हेड, यानी इसका मतलब क्या हुआ? द एंजल रेज इट्स हेड, फरिश्ते ने अपने सर को उठाया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ? एंड लुक विद मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और मुस्कुराते हुए रजामंदी के साथ, एग्रीमेंट के साथ अबू बिन अदम को देखा। और फिर लिखा आंसर्ड, और जवाब दिया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। क्या मतलब है? द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड का मतलब उनके नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह तबारक व तआला से प्यार करते हैं। अब अगले पार्ट में क्या लिखा है? एंड इन माय वन सेड अबू, यानी अबू बिन अदम आस्क्ड, इज माय नेम देयर इन द लिस्ट? ने, नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल। समझ रहे? डायरेक्टली मुंह पे बेइज्जती, वो नहीं, तेरा नाम है ही नहीं, ने, नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल। फिर लिखा हुआ अबू स्पोक मोर लो बट चीयरली स्टिल, इतना कोई खूबसूरत जुमला है ना ये, आप कभी देखिए, इधर इधर समझो पे करें, आप देखिएगा आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है से खबीज किस्म के, इनको देखिएगा, एक किसी सदी में तो बच्चे भी माशाल्लाह आ रहे हैं, इनको सही असल और नकल का फर्क है भाई, एकदम टैलेंटेड बच्चे हैं। आप देखिए कभी इनको ना अम्मा डांट में, अम्मा, क्योंकि आपको पता माँ बाप के अंदर जो है ना, देखा जाए तो बाप में बर्दाश्त का मादा नहीं होता, बर्दाश्त अब्बू के अंदर होती ही नहीं, एक दफा नहीं सुनो ना, दूसरी दफा में ठोक देते। और हम लोग से तो, हम लोग तो वैसे उनसे दूर दूर रहते सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर। ये बेचारी बैठी हुई बाबा की प्रिंसेस, हम लोग अम्मा के चमगादड़ बैठे। इन लोग के फेसबुक पे पोस्ट तो पढ़ने वाला, माय डैड इज सुपर हीरो, मैंने कहा भाई तो हमारे अब्बा कोई वांटेड फिल्म के धनी भाई थोड़ी है, डैड सुपर हीरो क्या करते? कांच खाते हैं, रस्सी पे चलते हैं, खौर का हथौड़ा है, उड़ते हैं, सुपर हीरो क्या मतलब भाई? चलते फिरते हवा जाए तो हाथ से रोकते हैं, इनका बहरहाल बहरहाल बहरहाल। अम्मा का भी डांट देना बच्चे को, तो वो ना थोड़ी देर के बाद जब अम्मा को ख्याल आया नहीं यार डांट तो दिया है लेकिन बच्चा अपना है तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखना है, तो जहां उसको प्यार कर रही होंगी ना अम्मा, तो फिर देखिएगा बच्चे का जो लाड होता है ना, लाड वो जरा अजीब सा होता है, मुंह बना लेगा, लटके हुए गालों में बिल्कुल बबलू, और फिर पता क्या बोलेगा? मैंने थोड़ी कुछ किया, उनने मुझे मारा था, उनने, इनने मुझे गाली दी थी, इनने, वो बच्चे का जो इनने उनने है ना, वो क्यूटनेस है, बिल्कुल वही वाला लहजा। लिखा अबू इसको मोर लो, बड़े धीमे लहजे में, बट चीयरली स्टिल, दिल में सदमा, चेहरे पे मुस्कुराहट, जिंदा दिली। तो वहां पे लिखा बट चीयरली स्टिल, और क्या लिखा हुआ? आई प्रे दी देन, यही लिखा हुआ, एंड चीयरली स्टिल एंड सेड आई प्रे दी देन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या भाई? राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मेरा नाम उस लिस्ट में लिखो जो अल्लाह ताला के बंदों से ना, जो अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करते हैं। लिखा हुआ क्या? द एंजल रोड एंड वेनिस्ड, क्या मतलब? फरिश्ते ने नाम लिखा और गायब हो गया। फिर लिखा बेटे द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट रेनिंग लाइट,
वेकिंग लाइट समझ रहे हैं? चकाचौंध रोशनी, जब आंखों पे रोशनी पड़े ना तो आपको चुभन महसूस। आप देखिए कभी गहरी नींद सोए हुए हो और अचानक से कोई रोशनी मारे आंखों पर तो एक चुभन महसूस होती है। जैसे कभी संडे वाले दिन भाई देर तक सोया हुआ 2 बजे तक दोपहर के, तो अम्मी तो छोड़ देती है क्योंकि आपको पता है माँ का लाडला। और अब्बा पूछते ना कहाँ है भाई भाई, और अब्बा बोलते जा बेटा भाई कोटा, फिर देखे बहनों की अर्जी, इनके पाँव हो जाएंगे उल्टे, डांट 1.5 इंच के बाहर, और वो ड्रैकुला और जगूला जिन बन का सबसे पहला काम एसी बंद, पंखा बंद, और उसके बाद वो पर्दा हटेगा डायरेक्टली सूरज की रोशनी आंखों को। अब हमें चुभन होती है अबे बंद। उस चीज के अंदर लिखा हुआ था ग्रेट वेकिंग लाइट, एक चकाचौंध रोशनी के साथ। ये हैप्पी बर्थडे होती रहती घर के अंदर, कभी के दिन बड़े होते, कभी की रातें बड़ी होती, कभी भाई बहन से बदला लेता, कभी बहन भाई से बदला लेता, यूजुअली है ऐसे ही है। अब वहां पे क्या लिखा हुआ, द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकिंग लाइट, अगली रात में फरिश्तों और नूर के साथ और रोशनी के साथ कमरे में आया। और देखिए सेकंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, शोड, और दिखाया द नेम्स ऑफ दोज हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, यानी जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानियां नाज़िल फरमाई थी उनके नाम को दिखाया। और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लो का मतलब क्या बताया, बिहोल्ड, सी, देखो। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, बिन आदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, लेड ऑल द रेस्ट का मतलब समझते हैं, यानी कि ही लेफ्ट ऑल द नेम बिहाइंड, नाम को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले टॉप पर उसका नाम, ऐसे ही है। तो ये जो मैंने आपको वर्बली बताया था वो तो समझ में आ गया। क्या आपको इसका जवाब समझ में आता है कि अल्लाह ताला से न प्यार करने वालों में नाम ओपिनियन का नहीं था तो क्यों नहीं था, और अल्लाह के बंदों से प्यार करने में टॉप ऑफ द लिस्ट था? इसका मतलब अल्लाह ताला से प्यार करने में और अल्लाह के बंदों से प्यार करने में बहुत बड़ा फर्क है, आया ना? कैसे? इतनी बड़ी मुंडी हिलाई तो बताएं भी कैसे, क्या मतलब? कभी सोचेंगे, कभी बैठेंगे, अपने बारे में बात करेंगे अपने रब से तो समझ में आएगा ना। हम तो मटलिस्टिक हो गए, माता परस्त, हम तो नमाज ही पढ़ते ना तो हमारा जो हाल होता है वो होता है, इसके ऊपर तो क्लेम नहीं। देखिए अल्लाह ताला से प्यार करने में और अल्लाह के बंदों से प्यार करने में फलसफा क्या है, इसके ऊपर बातें बहुत सारी, मैं आपको एक मोटी बात बता रहा हूँ समझ लीजिए, ताकि हमारी मोटी अकल में आ जाए, दादा हम अकल के घोड़े ना दौड़ाए। मानी हमारा अकल का घोड़ा बहुत दूर तक लेके चला जाता है, फिर छोड़ के भी आ जाता है, फिर वहां से वापसी होती नहीं। ठीक है, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, अकल तनकीद करती रहेगी। ठीक है, देखें जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं ना बेटे, तो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, क्योंकि ये रब के हुकूक है हम पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्लाह के हुकूक है, 3 हुकूक है ना मुसलमानों पर, अल्लाह के हुकूक, रिलेटिव के हुकूक जिसको हुकूक बुरसा कहते हैं, और राइट्स ऑफ पीपल जिसको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। अच्छा, ये शुरू के 2 हुकूक है ना, इसमें माफी मिल सकती है, याद रखिए। हमें नमाज में कभी कोताही हो जाती है, हम रोजा नहीं रख पाते, उम्मीद होती है रब माफ कर देगा, वो रहीम है, करीम है, शफीक है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। हम माँ बाप का दिल तोड़ के रख देते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, लेकिन मरने के बाद जो है ना उम्मीद होती है कि माँ बाप कहते हैं कि यार मेरे बच्चे को बख्श दें, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 हस्तियां माँ बाप ही ऐसी हैं जो खुद से आगे अपनी औलाद को देखना चाहते हैं, वरना कोई और दुनिया में ऐसा है ही नहीं। लेकिन राइट्स ऑफ पीपल का जो मामला है ना बेटी, इट इज वेरी क्रूशल, इसको हम समझते नहीं, यकीन मानिए बहुत क्रूशल मामला। अगर मैं रब से प्यार करूंगा ना बेटे, तो मैं अल्लाह के हुकूक को पूरा करूंगा। इसका फलसफा ये कि जब मैं रब से प्यार करूंगा ना, तो मैं रब के करीब हूं। अब जितनी मैं इबादत करूंगा उसके लिहाज से मैं कुर्बत हासिल करूंगा, मेरे अंदर सच्चाई होगी, मेरे अखलाकियात अच्छे होंगे, और मेरे इबादत के अंदर तकवा होगा, प्योरिटी होगी, दिखावा नहीं होगा, रियाकारी नहीं होगी ना, तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक रब के करीब हूँ। याद रखिएगा, जब मैं अल्लाह से या हम अल्लाह से प्यार करते हैं ना, तो हम अल्लाह के करीब। अब हम सब अल्लाह के कितने करीब होते हैं, कैसे होते हैं, डिपेंड ऑन ओन स्पिरिचुअल पावर, हमारी रूहानी ताकत पे डिपेंड करो। लेकिन जब हम अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, जब बंदा हमसे तोड़ता है हम जोड़ते हैं, वो जुल्म करता है माफ करते हैं, वो कतई ताल्लुक करता है हम घुल जाते हैं भाई। और माफी जो है ना सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए जब दे रहे होते हैं ना, तो जब हम अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं ना, तो रब हमें करीब करता है। अब हमारा खुद से करीब होना और रब का करीब करना, इन दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है आप देखिए। कई लोग होते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन रब के करीब नहीं हो पाते, लेकिन रब जिसको करीब करना चाहता है ना, सेकंडों के अंदर जिंदगी बदल के रखता है। ये याद रखिए, उसका ये रूल है, उसका ये कानून है
कि वो कहता है कि मेरा बंदा जब मुझे एक बार या अल्लाह कहता है ना, मैं उसको 70 बार लब्बैक या अबदी कहता हूँ कि ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बोल क्या चाहिए। लेकिन हमारे कान नहीं वो सुन सके, हमारी आंखें नहीं वो देख सके, हमारी जबान नहीं कि वो बोल सके। रब फरमाता है मेरा बंदा जब मेरी राह में एक कदम चलता है तो उसको 10 कदम अपने करीब कर लेता। वो बंदे चल के तो देख, आज नहीं चल रहा तो दे रहा है वो, कल चलेगा तो कितना दे रहा हो। हमारे दोस्तों के सर्कल में एक बेचारा दोस्त होगा, उसकी बेइज्जती करना हम पर फर्ज वाजिब होगा, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है उसको कहते हैं यार देख बुरा लगा हुआ तो सॉरी। वो बेचारा शर्मा मजदूरी क्या कहता है, यार सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। हालांकि उसके सीने में दिल नहीं है क्या, मशीन या चिप तो नहीं लगी, उसके जिस्म में जो वेन है उसमें खून ही बहता है ना यार, पानी तो नहीं बहता। कयामत के दिन अगर उसने गिरबान पकड़ लिया ना, तो यकीन मानिएगा रब उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना करे। इसीलिए कहते गॉड लव दोस हू लव हिज। ये याद रखिए। ये पोर्ट्री आपकी मुकम्मल हो गई। आई वुड कंटिन्यू द नेक्स्ट पोर्ट्री इन द नेक्स्ट